हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। ये वीडियो है 25 तारीख का, जिस दिन मैं यहाँ से अपने घर जा रही थी। तो उसी दिन मैं सुबह उठ गई थी और सुबह सुबह ही मुझे निकलना था 7 बजे के आसपास। तो मैं सुबह उठकर रेडी हो रही थी और सारवी यहाँ पर सो रही थी। सारवी को जगाती तो फिर सारवी कुछ भी नहीं करने देती। एंड घर जाना था तो मुझे साड़ी पहन कर भी जाना था, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खुद रेडी हो जाऊँ एंड उसके बाद फिर सारवी को जगाऊँगी। वैसे सुबह उठकर सबसे पहले तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए खुद को प्रिपेयर करती थी, बट आज मैं उठकर खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ घर जाने के लिए। और मैं साड़ी पहनना था, साड़ी यहाँ पर ले नहीं आई हूँ, मैं बस एक पहन के आई थी। और मुझे उस टाइम जैसे ध्यान ही नहीं था कि मैं और साड़ियाँ ले चलूँ, क्योंकि बाद में घर भी जाना होगा। और मम्मी एक छोड़ कर गई हैं, बट वो बिना प्रेस किए पहनने लायक नहीं है, इसलिए मैं जो पहन कर आई थी वही वाली साड़ी पहन कर मैं रेडी हो गई थी। जौनपुर से मेरे घर का जो सफ़र है ना, वो 1 से 1.5 घंटे का होता है। और यहाँ पर मैं अपने घर पहुँच गई थी और घर पहुँचते ही मुझे जो पीली वाली मक्खी होती है ना, उसने मेरे पैर में काट लिया साड़ी में जाकर, और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फ़िलहाल उसके बाद मैंने चाय वाय पी लिया था और नहा लिया था। नहाकर मम्मी सब्ज़ी रोटी बना कर गई थी, तो यहाँ पर मैं वही खाने जा रही थी, क्योंकि मैं वहाँ से कुछ भी खा पी कर नहीं आई थी, इवन चाय भी नहीं पिया था। तो मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। पहले मैंने नाश्ता कर लिया था सब्ज़ी रोटी का, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सारवी के लिए दाल बना रही हूँ। सारवी घर आकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी कैद खाने से छूटकर निकली हो। और यहाँ पर आकर उन्हें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि घर में ही नहीं आना है। उनको मालूम है कि मैं घर से बाहर नहीं आ सकती, एंड वो घर में नहीं आएंगी, क्योंकि घर में आएंगी तो फिर मैं उन्हें पकड़ लूँगी, बाहर नहीं जाने दूँगी। इसलिए वो फिर बाहर ही घूम रही हैं। एंड बहुत देर तक खेलने के बाद यहाँ पर सो गई थी। और अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने। अभी इस टाइम मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी आए हुए हैं, और ये दोनों इतनी बड़ी मेरी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली में मेरे सबसे फेवरेट वाले बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं। आज मैं जिस दिन आई हूँ 25 तारीख को, इन दोनों को आज ही के दिन जाना था, बट कुछ काम पड़ गया तो बड़े पापा फिर रुक गए थे। एंड स्पेशली फिर 26 तारीख को ये लोग सारवी के बर्थडे के लिए ही रुक रहे हैं। तो यही सब सोचकर फिर मैं भी घर आ गई थी कि सब लोग मिलकर मनाएंगे। वैसे कहीं भी रह लो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पर असली वाला सुकून ना घर जाने के बाद ही मिलता है, अपने ही परिवार में मिलता है। मुझे भी घर आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इवन सुबह सुबह का ही टाइम था, और सुबह सुबह गांव में आप जो कोई रहता होगा उसको पता होगा कि कितनी अच्छी फ्रेश एयर चलती है। एंड घर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं फालतू में वहाँ पर चली गई हूँ, बट मेरी अपनी पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड रीजंस हैं, इसलिए मैं वहाँ पर गई हूँ। बाकी मुझे भी वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस वही है कि कुछ मोटिव लेकर गई हूँ, कुछ मेरा लाइफ का उद्देश्य है जो मुझे पूरा करना है, इसलिए गई हूँ। बाकी ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर मैं परमानेंटली बसने के लिए गई हूँ, बस कुछ टाइम की बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी मम्मी एंड देवर जी मेरे चावल नहीं खाते हैं, तो वो लोग कभी बनाते भी नहीं हैं जल्दी। मेरे घर में मैं इकलौती हूँ जो चावल खाती हूँ, एंड मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो भी मेरे साथ में खाते हैं। बाकी ये वाली जो बड़ी मम्मी आई है ना, ये मेरे साथ खाती हैं चावल। और जब ये आती थी, मैं घर पर होती थी ना, तो मैं गरम गरम चावल बनाती थी, चटनी दही इन सब चीज़ों के साथ हम लोग मिलकर फिर खाना खाते थे साथ बैठकर। बड़ी मम्मी मुझे बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रही थी, और शायद इसीलिए मैं फिर आ भी गई। मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही थी। घर पर आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, जाकर मिल लेते हैं। एंड मम्मी से भी मिले काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। दोपहर के टाइम मम्मी स्कूल से आई हैं 1:30 बजे के आसपास। पूरा एकदम धूप में मुँह एकदम लाल हुआ था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि वो जॉब करने जाएँ, बट अभी मैं नहीं रोक सकती हूँ। बट किसी दिन अगर मैं उस लायक हो जाऊँगी ना, तो मैं ज़रूर रोक दूँगी। उनके बच्चों से पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी जॉब छुड़ा दूँ। मेरे हस्बैंड तो उनको हमेशा ही मना करते हैं कि वो छोड़ दें। इवन वो तो ये भी बोलते हैं ना, जो उनकी पेमेंट है वो उनसे ले लें, बट घर पर रहें, आराम से सुकून से खाएं पिए, मस्त रहें, घूमें टहलें। बट वो वही होता है ना बच्चों का प्यार, तो वो चाहती हैं कि छोटे वाले भैया भी कहीं सेट हो जाएं, एंड उसके बाद फिर चीज़ें हो जो भी होना हो। बाकी देखते हैं लाइफ में क्या होता है। दिन में बड़ी मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी एंड मैंने चावल बनाया था, तो दोनों ने मिलकर आज खाना खाया और खूब सारी बातें की। एंड मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी भी फिर हम लोगों के साथ बैठी थी काफ़ी देर तक। एंड उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था यहाँ पर। और एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँ कि शाम के टाइम गांव के भी कई सारे लोग ऐसे आए थे। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो लोगों को तो पता ही है, एंड जो लोगों के रिश्तेदार हैं ना, उनको भी पता है कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। और लोग ऐसे सामने से भी पूछ रहे थे कि मैं क्या पढ़ने के लिए गई हूँ। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट ठीक है, देखते हैं लाइफ में। और इन सब चीज़ों का मैं प्रेशर नहीं लेती हूँ कभी भी, क्योंकि प्रेशर लेकर कोई मतलब नहीं है। वैसे जब लोग पूछते हैं ना, तो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट सोचकर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यही अगर सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो फिर
हम भी अगर यही सोचने लग जाएंगे तो लोग फिर क्या सोचेंगे। इससे अच्छा है कि उन लोगों को सोचने देते हैं, हम अपने काम पर फोकस करते हैं। मेरे यहाँ पर ना होने की वजह से मम्मी भी रहती नहीं है घर में, क्योंकि दिन भर उनकी जॉब ही रहती है। एंड अब तो संडे को भी छुट्टी उनको नहीं मिलता है, क्योंकि BLO वाली फिर ड्यूटी हो जाती है, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा केयर कर नहीं पाती है। तो जो भी सामान है ना, सब समझ लीजिए वेस्ट ही हो रहा है, सब कुछ ख़राब ही हो रहा है। एक बार के लिए सारी चीज़ों को देख कर ना जैसे बहुत बुरा लग रहा था, बट मैं फिर सोच रही थी कि अगर आज मैं इन सब चीज़ों को बचाने के चक्कर में पड़ूंगी ना, तो फिर फ्यूचर ख़राब कर दूंगी, और स्पेशली सार्वी का। तो इससे बेटर है कि जो भी कर रही हूँ ठीक है, उस पर ही फोकस करूँ, क्योंकि आसान तो नहीं है कुछ भी, बट नामुमकिन भी नहीं है। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, चाहे जैसे भी हो, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ, भगवान करें कि मैं उसमें जल्दी से जल्दी सफल हो जाऊँ। बाकी बस आज का ये छोटा सा वीडियो ब्लॉग था, मैंने शूट करके रखा था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी बस आज के लिए इतना है।